जो फिर से एक बार आपके सामने हम, और अभी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में, या जो चैनल आप खोलेंगे आपको एक ही बंदे का नाम दिखेगा, सोनू 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 सोनू। किसी बच्चे को ना इतना ज्यादा प्रायोरिटी देना भी ठीक नहीं, उसके लिए घातक। 2 नंबर बात कि इसके पीछे जो शिक्षक हैं, जो माननीय शिक्षक हैं दीपक कुमार जी, उनकी इसमें क्या गलती है? उनको पढ़ाने नहीं आता है। इसमें हम उनका ना एक को पैसा गलती नहीं मानते हैं, थोड़ा भी नहीं। इसलिए हम उनका थोड़ा भी गलती नहीं मानते हैं क्योंकि अपने से वो स्कूल में उठ के नहीं चले गए हैं पढ़ाने। उनको बिहार सरकार मुखिया के योजना के तहत, चाहे शिक्षा मित्र के योजना के तहत, जिसके अनुसार बहाल किया, सरकार बहाल किया। सरकार जिस समय बहाली दिया उस समय क्यों नहीं उनकी योग्यता का परीक्षण किया, उनकी योग्यता का जांच क्यों नहीं किया? इस समय सारे लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं ठीक है उनको नहीं पढ़ाने आता है। भाई क्या दिक्कत है? कौन सा बिहार सरकार हर महीने में टाइम से 31 तारीख को पैसा दे देती है? 6 महीना पर टीचर को 7 महीना पर 8 महीना पर पेमेंट मिलता है। तो आप सोच करके देखिए, जिस शिक्षक को 8 महीना पर पेमेंट मिलेगा वो शिक्षक क्या करेगा? पहले बच्चा को स्कूल में पढ़ाएगा कि अपने घर का विधि व्यवस्था देखेगा, घर चलाने के बारे में सोचेगा? उसका भी बाल बच्चा कहीं पढ़ता है, उसके भी परिवार को भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, दाना चाहिए, पानी चाहिए, वो भी तो उसके दिमाग में है ना। बिना पैसे के कैसे जीवन चलता है वो सरकार सोच लेना। सिर्फ एकमात्र शिक्षक है जिसका पेमेंट 8 महीना पर, 9 महीना पर, 10 महीना पर कर रहा है। किसी और विभाग का क्यों नहीं कर रहे हैं आप करके देखिए ना। जल नल विभाग है, ये विभाग है, वो विभाग है, अपना आपका मंत्री हो गया, आपका नौकरशाह हो गया, कचहरी हो गया, कोर्ट हो गया, जज हो गया, वकील हो गया, इन सब का पेमेंट आप दीजिए ना भाई 1-1 साल पर। देखिए क्या हो जाता है बिहार में। टीचर को आप पेमेंट दीजिएगा 8 महीना पर, 10 महीना पर, बंधुआ मजदूर है, नौकर है, आपके बाप का नौकर है, गुलाम है, क्या है? नौकर तो नहीं ना है। जैसा का पैसा दीजिएगा वैसा ही काम होगा। 8 महीना पर पेमेंट दीजिएगा तो ऐसा ही टीचर मिलेगा आपको। और उस टीचर की कोई गलती नहीं है, बेचारा रोजगार था, बेरोजगार था वो, उसको अपॉर्चुनिटी मिला, स्कूल में गया। संस्कृत के मास्टर से अंग्रेजी पूछिएगा, अंग्रेजी के मास्टर से हिंदी पूछिएगा, कॉमन बात है, ठीक है आना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब प्राइमरी है तो सेकेंडरी है तो सब विषय आना चाहिए, ये भी हम मानते हैं, सब विषय आना चाहिए। लेकिन क्या है, लगाए हुए हैं, जितना आदमी को देख रहे हैं, नेता से लेकर के अभिनेता से लेकर के सब सोनू कुमार। सोनू कुमार भाई हो गया, सोनू कुमार हो गया, एडमिशन कोई करा दिया, अब सोनू कुमार को रहने दो, पढ़ने दो। अब सोनू कुमार को पढ़ने दो, बहुत हो गया। सोनू कुमार को बहुत पॉपुलर बना दिए आप लोग। इतना तो पॉपुलर वो आईएएस बन के नहीं होता जितना पॉपुलर आज बन गया। अब उसको आईएएस पॉपुलैरिटी अगर उसको चाहिए तो आईएएस बनने का जरूरत नहीं, हो गया बच्चा पॉपुलर। दिल से बोल रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है उस शिक्षक के लिए। सोचिए ना, उसका भी रिश्तेदार होगा, उसका भी रिलेटिव होगा, उसका भी बाल बच्चा होगा, उसका भी परिवार होगा, उसकी भी वाइफ होगी। जब पत्नी बाजार निकलेगी ना तो लोग कहेगा ये मास्टर है, ये मास्टर है, एकरे बारे में हो रहा है। जब बाल बच्चा किसी स्कूल में जाता होगा ना तो उसको भी बच्चा सब बोलता होगा, अरे तुम्हारे ही पापा ना, माने ऐसे उनको अंग्रेजी नहीं आता है, स्कूल में पढ़ाते हैं। उस परिस्थिति में सोचिए उस परिवार का क्या होगा। अगर पूरा परिवार एक बार में सुसाइड कर लेता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बिहार सरकार लेगी? सोनू लेगा? अब बार बार वो बोलता है दीपक सर को नहीं आता, दीपक सर को नहीं आता है, तो तू कहां से सीखा रे? 11 साल का बच्चा इतना बोल रहे हो, 11 साल के बच्चे में इतना टैलेंट आ रहा है, ये बिहार सरकार के स्कूल का ना देन है रे पापी, कि खुद से तुम पढ़ लियो। तो बोलो कि तुमको बिहार सरकार कुछ नहीं किया, तुम खुद से पढ़े हो। जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किए। यार तुमको एडमिशन चाहिए, 5वां के बाद व्यवस्था नहीं है। कैसे व्यवस्था नहीं है? सरकार का सारा व्यवस्था है।
नवोदय का एग्जाम है, सैनिक स्कूल का एग्जाम है, सिमलतुला का एग्जाम है, ये सब एग्जाम दो ना रे तुम, ये सब एग्जाम दो, एग्जाम में निकलो और जाओ पढ़ो। और अगर उसके पिताजी शराब पीते हैं तब सरकार अभी तक उसको अरेस्ट काहे नहीं किया? अरेस्ट करना चाहिए ना। बहुत खराब लग रहा है। और मीडिया बंधुओं से एकदम निवेदन करेंगे कि देखिए, एक शिक्षक है, उसकी भी एक गरिमा है, जो पढ़ाने आए नहीं आए, हर व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट नहीं होता है। और आप सबसे छुपा नहीं है कि बिहार में शिक्षक की बहाली कैसे हुई आ रही थी अब तक। इस बार से चलिए, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, बीएड करने के बाद लोग जा रहे हैं। दूसरा अपील भी करना चाहेंगे कि बहुत लोग कैमरा लेकर के स्कूल में चले जाते हैं, टीचर से सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। तो हम चाहेंगे कि वही मीडिया बंधु जो लोग हैं ना, वो जा करके एक बार मुख्यमंत्री से भी पूछे कि 30 तारीख को पेमेंट कहला नहीं दिए, 31 को कहला नहीं दिए हैं। कीजिए, आप लोग अपने रोजगार के लिए भी काम कीजिए, लेकिन किसी को बेरोजगार करके मत कीजिए। शिक्षक की गरिमा है, शिक्षक की गरिमा को बनाए रखिए सारे लोग। और इसमें कहीं से भी, यहां पर कहीं से भी नहीं है। मैं अकेला इकलौता मैं हूं, सपोर्ट कर रहा हूं मैं दीपक कुमार को, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। दीपक कुमार की कोई गलती नहीं है, इस व्यवस्था की गलती है, सिस्टम का गलती है। कहीं से भी दीपक कुमार दोषी नहीं, कहीं से भी नहीं। एक को पैसा उस बंदे का गलती नहीं। अगर उस बंदा टैलेंटेड भी रहा होगा ना तो भूला गया होगा, क्योंकि बिहार सरकार समय पर पैसा नहीं देती है टीचर को, इसलिए टीचर अपने परिवार को चलाने के लिए कोई और काम करना पड़ता है। कोई सब्जी बेचता है, हमारे भगवानपुर चौक पर है, वो शिक्षक हैं, मिलवा देंगे, उस शाम के सब्जी बेचते हैं। और पहले भी सब्जी बेचते थे, ग्रेजुएट थे वो जमाना में। उसके बाद सब्जी बेच रहे थे, नौकरी नहीं हुआ था, तब भगवानपुर गोलंबर पर है। और उसके बाद उनका बहाली हुआ, ट्रेनिंग वाला जो बहाली था उस समय उनका बहाली हुआ। 34,000 वाला वेतनमान में वो भी शिक्षक है, लेकिन शाम में सब्जी बेचते हैं। आई सपोर्ट दीपक कुमार और 100%। उस बच्चे को नहीं, बच्चा बोल रहा है कि व्यवस्था नहीं, एकदम व्यवस्था है, एकदम व्यवस्था है। यहीं से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बनता है, वो खाली सोनुए हैं इसमें। बहुत है, बहुत है, बहुत बनता है। ये पॉपुलैरिटी कर लिए, पॉपुलर स्टंट मार रहा है। और 11 साल का बच्चा इतना ज्यादा बोल रहा है तो जन्म लेते सीख गया है, अभिमन्यु है वो। यही ना सीखा है, इसी समाज में सीखा होगा, इसी बिहार में सीखा होगा, और इसी बिहार के शिक्षक से सीखा, और 5 शब्द दीपक कुमार से भी सीखा होगा। 5 गो शब्द दीपक कुमार से भी सीखा होगा। और उसके मन में उस शिक्षक के लिए आदर थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। होना चाहिए था आदर। और आप सब लोगों से हम यही बोलेंगे, निवेदन करेंगे कि शिक्षक को सपोर्ट कीजिए। नहीं पढ़ाने आया तो उसका गलती नहीं है। अब जो बहाली लिया है ना सरकार, वो में अगर किसी को पढ़ाने नहीं आएगा तो उसमें भी हम कहेंगे कि सरकार का गलती है। क्योंकि देखिए, नॉलेज कितना है, यह डिग्री पर माने नॉलेज कितना है, इससे पढ़ाने का कोई ताल्लुकात नहीं है। पढ़ाना बिल्कुल अलग चीज है और नॉलेज होना बिल्कुल अलग चीज है। हमको कितना आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है टीचिंग का, बस ये क्वालिटी इंप्रूव करता है टीचिंग का। हमारा नॉलेज टीचिंग के क्वालिटी को इंप्रूव करता है, लेकिन टीचिंग स्किल जो होता है ये बिल्कुल अलग चीज है। सरकार जिस समय बहाली लेती है उस समय सुनिश्चित करे कि किस आधार पर बहाली देती है। किसी को 40 साल की उम्र में बहाली दीजिएगा तो सोच करके देखिए 40 साल तक वो बंदा क्या किया होगा। 40 साल तक क्या किया, जब वो 20 साल का हुआ तो 20 साल से लेकर के 40 साल तक क्या किया, ये तो सरकार नहीं देखती है। 40 साल, 43 साल, 50 साल का आदमी होता है तो 10 साल सोचना चाहिए ना कि ये बंदा पहले क्या कर रहा था, क्या काम कर रहा था ये बंदा पहले। उस समय तो पढ़ाने नहीं चला जाएगा। एक इंजीनियर
10 साल 15 साल अपने प्रैक्टिस को छोड़ देता है, उसके बाद वो जाता है तो वो इंजीनियर नहीं रहता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। और टीचिंग जो होता है ना, बहुत मायने का बात बता रहे हैं, रिमार्केबल बात बता रहे हैं कि टीचिंग जो होता है ये प्रैक्टिस स्किल है, लगातार इसके लिए प्रैक्टिस में रहना होता है इंसान को, नहीं तो अच्छा नॉलेज वाला बंदा भी कुछ नहीं जान पाएगा। तो टीचिंग दीजिएगा, टीचिंग प्रोफेशन दीजिएगा बुढ़ापा में 40 साल 35 साल और 50 साल में, और खोजिएगा क्वालिटी, कहां से आएगा? वो आप बेरोजगारी दूर करके रोजगार दे रहे हैं, शिक्षक आप नहीं बना रहे हैं स्कूल में। यह सिस्टम स्कूल में शिक्षक नहीं बना रहा है, रोजगार दे रहा है, बेरोजगार को खत्म करके रोजगार दे रहा है। इतना ही काम हो रहा है। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कीजिए, सारा शिक्षक ठीक हो जाएगा। अब बउआ तोरा तर अगर वीडियो जाइत हो तो तनका देख लिया, मास्टर जो होय छै ना शिक्षक, ओकर तनका रिस्पेक्ट करा, 5 गो वर्ड सीखले होय ओकरा से। बार बार जो हर एक इंटरव्यू में कहे छो दीपक कुमार के पढ़ाने नहीं आता, दीपक कुमार के पढ़ाने नहीं आता है, तो तू कहां से जानकारी लेला है? इतना जानकारी तोरा कहां से भेला हो बउआ? अपना ही से पढ़ला हुआ सब। आ तू ही एगो लड़का ना छा, तोरा ऐसा बहुत लड़का है बिहार में। चलते अपन पढ़ाई पर ध्यान द, IAS वाईएस बने के हो तो बना, आ मीडिया से तनी दूर हो जा, अब पॉपुलैरिटी पर काम कैल बंद करा। और जितने भी लोग देख रहे हैं निवेदन करेंगे यही कि सपोर्ट कीजिए, दीपक कुमार को सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि दीपक कुमार कल होकर के फांसी लगा ले, समाज में बैठने लायक नहीं रहे, उसका कोई गलती नहीं है। वो बंदा रोजगार नहीं था उस बंदे के पास, सरकार की वैकेंसी निकली तो वो बंदा रोजगार को हासिल किया। इसमें उस बंदे की कोई गलती नहीं है। उस समय रिटन टेस्ट नहीं हुआ था, कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ था। धन्यवाद।